हेलो बच्चों। तो चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अमीन्स एक चैप्टर से जिसमें हम लोग बात करेंगे कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दें कि अमीन्स के बारे में हम जिस बेसिकली बात करना चाह रहे हैं वो बेसिकली बात कर रहे हैं हम जेक बोर्ड का जो एग्ज़ाम्स है उस एग्ज़ाम्स में जो अमीन्स की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको यहीं से करना है। और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये सब क्वेश्चन करना ही हर हाल में। तो देखिए अमीन्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे स्पेशली फॉर जेक बोर्ड वो यहाँ पर हम डील कर रहे हैं, उसको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर जो डील कर रहा हूँ वो सबसे पहले मैं बता दूँ किसके लिए डील कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, वो स्पेशली डील कर रहा हूँ जेक बोर्ड के लिए, ठीक है। क्लास 12 है ना, और ये हम बात कर रहे हैं अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्राइमरी अमीन्स। देखिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन बोला है प्राइमरी अमीन को पहचानना है। तो सबसे पहले प्राइमरी अमीन को पहचानने के लिए आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है अमीन्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो आप जानते हैं जो अमीन्स है, अमीन्स पहला एक होता है प्राइमरी अमीन्स, पहला होता है प्राइमरी अमीन्स जो NH2 होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी अमीन्स जिसमें NH होता है। और तीसरा होता है टर्शरी अमीन्स जिसमें N होता है, करेक्ट। तो इसमें क्वेश्चन पहला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्राइमरी अमीन्स, इनमें से कौन है जो प्राइमरी अमीन्स है। देखिए NH2 पहला में है, ये प्राइमरी अमीन्स है। दूसरा है N, ये नहीं है। तीसरा चेक कीजिएगा NH2 इसमें भी है, ये भी प्राइमरी अमीन्स है। और D नंबर में क्या है NH, ये भी सेकेंडरी अमीन्स है, ये प्राइमरी अमीन्स नहीं है, करेक्ट। चलिए पता चल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला, नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शंस विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, करेक्ट। ये किसी भी डबल बॉन्ड्स को आसानी से ब्रेक कर सकता है और उसमें हाइड्रोजन को आसानी से जुड़ सकता है क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। अगर बोला है कि नाइट्राइल्स, मान लीजिए आपके पास नाइट्राइल्स है RCN, ये नाइट्राइल्स ग्रुप है। CN कोई IUPAC नेम सफिक्स में नाइट्राइल्स यूज करते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं नाइट्राइल्स। ये नाइट्राइल्स है। बोल रहा है इसको रिडक्शंस करेंगे, इसको रिडक्शंस करने के लिए यूज करने बोल रहा है LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा तो इसके बीच में एक रिलेशन रहेगा सिंगल बॉन्ड का। देखिए सिंगल बॉन्ड का रिलेशंस रहेगा। अब हुआ क्या, इसके दो बॉन्ड्स मतलब कार्बन के दो बॉन्ड्स यहाँ पर बैलेंस रह गया और इसका दो बॉन्ड्स के बैलेंस रह गया, मतलब दो बॉन्ड्स यहाँ पर भी टूटा, इसका भी दो मतलब मिला के इसकी दो बैलेंस ही कटा, इसके दो बैलेंस ही कटा। तो आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसके भी दो कटे हैं तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स, यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स, मतलब कितने हाइड्रोजन किए हमने, 4 हाइड्रोजन्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना यूज किए, 2s2, मतलब 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसको इस फॉर्मेट में लिखे या नेसेंट के फॉर्मेट में लिखे, बात बराबर है। तो सबसे पहचानना है कि जो अमीन्स बना है ये कौन सा अमीन्स बना है। देखिए NH2 है और कुछ देर पहले आपको बता चुके हैं अगर NH2 है तो कौन सा अमीन बताएगा NH2 में, NH2 में बताता है प्राइमरी अमीन, ठीक है। ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन्स। अब चेक करते हैं कहाँ पे है, देखिए पहला में है प्राइमरी अमीन्स, क्लियर बात है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, सेकंड हो गया थर्ड क्वेश्चन की ओर। रिडक्शंस ऑफ अमाइड्स, रिडक्शंस ऑफ अमाइड्स। सबसे पहले यहाँ भी रिडक्शन करने बोला है लेकिन अमाइड्स ग्रुप को पहचानना जरूरी है। अब अमाइड ग्रुप क्या है, अमाइड ग्रुप है RCO
NH2, ये है अमाइड। इस अमाइड ग्रुप को रिडक्शंस करेंगे तो रिडक्शंस करने से क्या होगा, सेम फंडा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, R, ऑक्सीजन हटेगा, 2 बैलेंसिंग हटेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे देंगे, और इधर क्या बचा, NH2। मतलब यहाँ भी क्या बना, यहाँ भी बना प्राइमरी अमीन्स बना। क्या बना, प्राइमरी अमीन। चलिए हो गया, यहाँ पर भी अमाइड ग्रुप रिडक्शंस किया तो कौन सा अमीन बना, प्राइमरी अमीन्स बना। ठीक है, ये हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए तीसरा हो गया, 4th नंबर, एसिटामाइड ऑन हीटिंग विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इस रिएक्शन का नाम है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शंस, या डिग्रेडेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें प्राइमरी अमीन्स को ही बनाया जाता है। ठीक है, हुआ क्या रहा है, देखिए एसिटामाइड जो है वो क्या है, CH3CONH2, इसको हीट कर रहे हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्केली। मान लीजिए NaOH हो या तो KOH हो, इसको रिएक्ट कर रहे हैं। होगा क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, अब समझ ले तो अच्छा रहेगा बेटर। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस होता है, जो अमाइड्स ग्रुप रहता है उससे जो प्रोडक्ट बनता है उससे लेस देन 1 कार्बन का बनता है। इसमें जैसे 2 कार्बन है तो 1 कार्बन का प्रोडक्ट्स बनेगा और बनता है प्राइमरी अमीन्स। बेसिकली हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस प्राइमरी अमीन्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यह बनेगा CH3NH2। अब यहाँ देखेंगे जो बाई प्रोडक्ट्स बनेगा, वो बाई प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, तो बाई प्रोडक्ट होगा यहाँ से Na और CO मिलके एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। फिर यहाँ से क्या करेगा, मेटल एंड नॉन मेटल मिलके ये बन जाएगा NaBr। क्या बन जाएगा यहाँ पे, NaBr बन जाएगा। अब NaBr बन गया। अब NaBr बनने के बाद अब ध्यान सकते हैं कि सर यहाँ पर जो सोडियम से यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर इसको हम यूज़ कर लेते हैं 2 मोल्स 4 मोल्स, यहाँ पर लगा देंगे 4। ठीक है, OH कितना हो गया, 1 से अधिक मोल्स हो गया। OH 1 से अधिक होने से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2H2O। ठीक है, 2 2 जब 4 हो गया, बैलेंस हो गया। ये हमको ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हमको ये ध्यान देना है कौन सा अमीन्स है, ये प्राइमरी अमीन्स है। तो यहाँ चेक करेंगे कौन सा प्राइमरी अमीन्स है, ये रहा प्राइमरी अमीन्स, करेक्ट। चलिए अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग्स अमीन्स इज मोस्ट बेसिक इन नेचर। देखिए बेसिक नेचर के क्वेश्चंस आ गया। तो बेसिक नेचर्स के लिए क्वेश्चंस अगर पता करेंगे तो सबसे पहले अब ध्यान देंगे, यहाँ पर पहला जो अमीन्स दिया है वो एनिलीन ग्रुप दिया है, ये अमीन्स दिया। पहला जो ऑप्शन दिया आपका अमीन्स में NH2 डाल दिया है, ये दिया पहला। दूसरा भी आपका जो अमीन्स है वो इथाइल अमीन्स है। ठीक है जी, ये 1 डिग्री अमीन्स है। और तीसरा जो है ये सेकेंडरी अमीन्स है, तीसरा जो है वो सेकेंडरी अमीन्स है। और आपको पता है बेसिक नेचर्स, यहाँ पर इथाइल ग्रुप को ध्यान देंगे, दोनों देखो दोनों में इथाइल ग्रुप है। और इथाइल ग्रुप का जो बेसिक नेचर्स होते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा जो होता है बेसिक नेचर वो होता है 2 डिग्री। ठीक है, तो 2 डिग्री बेसिक नेचर अमीन्स में सबसे ज़्यादा होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसके जो ऑर्डर आपको सीक्वेंस पढ़ा चुके हैं, इसमें सीक्वेंस क्या बताए थे, इथाइल्स अमीन्स में क्या होता है 2 1, इस तरह से बता चुके हैं 2 1 3 में। तो ये जो नेचर इसका सीक्वेंस है बेसिक नेचर्स का, तो इसको अलग होता है, मिथाइल ग्रुप में अलग होता है, इथाइल ग्रुप में अलग होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चंस में। ऑन हीटिंग प्राइमरी अमीन्स विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक अल्कली द कंपाउंड्स इज फॉर्म। इस रिएक्शंस का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। अच्छा, और एक क्वेश्चन से कार्बाइल अमीन रिएक्शन को डिस्टिंग्विश करते हैं किसके लिए, इसको टेस्ट करते हैं प्राइमरी अमीन्स के लिए यूज किया जाता है, इसको टेस्ट करने के लिए कार्बाइल अमीन टेस्ट का यूज करते हैं प्राइमरी अमीन्स के लिए। ठीक है, क्या बोला है, देखिए प्राइमरी अमीन्स जो है
यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो जाएगा NH2, और यहाँ पर रिएक्शन करने बोला है क्लोरोफॉर्म CHCl3, और बोला है अल्कोहलिक अल्कली। मतलब मान लीजिए कोई बेसिक मीडियम है, यहाँ ले लेते हैं अल्कोहलिक, एक्वास फॉर्मेट में नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ अल्कोहलिक बोला है, तो यहाँ पर रहेगा ALC। ठीक है, चलिए इसका प्रोडक्ट देखते हैं। ये मेटल प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और नाइट्रोजन माइनस। अब माइनस के पास कौन आ जाएगा? माइनस के पास आ जाएगा CH3N, यहाँ पे आ जाएगा C, NC बन जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिथाइल्स आइसोसाइनाइड जो है। इस कंपाउंड्स को नॉर्मली हम लोग टेस्ट करते हैं प्राइमरी अमीन्स, जो उसको बोलते हैं कार्बाइल टेस्ट। और दूसरा बात यहाँ पर बचा क्या, यहाँ से देखिए Na और Cl मिलके ये बना लेता है NaCl। Cl3 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, 3 लग गया। अब देखिए सोडियम 3 लग गया तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो यहाँ पर OH कितना मोल हो गया? OH इधर में 3, इधर में एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ 2 हाइड्रोजन बचा, बल्कि मिल के बनाएगा 3H2O। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया? 3, या 3 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना? 6, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 4 और 2 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। ये बना मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब चेक कीजिए मिथाइल आइसोसाइनाइड कहाँ पर है? यह है ऑप्शन A नंबर में, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। मोर बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स इज शोन बाय, इसमें भी पता करना बेसिक नेचर अमीन्स का। तो बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स जस्ट कुछ देर पहले आपने पता किया था, इसमें क्वेश्चन में देखा था। अगर आप देखे थे कि सेकेंडरी अमीन्स जो होगा वो सबसे बेस्ट बेसिक नेचर्स होगा। अगर इथाइल ग्रुप्स की रखा तो इथाइल ग्रुप, देखिए इथाइल ग्रुप से, यहाँ भी इथाइल ग्रुप से, यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप से, तो इसमें ज़्यादा बेसिक नेचर कौन सा होगा? सेकेंडरी। तो ऑप्शन B हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, चलिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद दे दिया, चलिए ध्यान देते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स, चलिए एक ही पता करते लेते हैं, RNS2। ठीक है, इसको रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये है प्लस और ये है माइनस। इसमें क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को रिलीज करा लेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हैं होगा क्या, इस तरह से इसको बताते हैं। जैसे थोड़ा सा आसानी होगा इसमें, देखिए ये H ये प्लस हो जाएगा एक। ठीक है, यहाँ से ये प्लस माइनस आपस में कंबाइन कर लेगा, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा RH, बन जाएगा ये हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन्स। क्या बनेगा? ये एल्केन बन जाएगा। बाकी बचा क्या? यहाँ बचा RNH, ये NH बचा यहाँ पे, और यहाँ बचा MgX, यहाँ बचा MgX। ठीक है, तो ये कंपाउंड कौन सा बनाया? एल्केन बनाया। तो यहीं पर अगर सेकेंडरी अमीन्स लेते तो सेकेंडरी अमीन्स में भी क्या रहता है? सेकेंडरी अमीन्स से बस यही रहेगा, 2R ग्रुप हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है? NH। इसका H फिर इससे कंबाइन कर लेता है R के साथ में, फिर ये बनता है, ये भी क्या ग्रुप बनता है? ये भी एल्केन ही बनाता। करेक्ट, चलिए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, एल्केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन वी गेट। नाइट्रोबेंजीन्स को रिडक्शंस करना है, नाइट्रोबेंजीन्स को रिडक्शन करना है, NO2 को रिडक्शंस करना है। अगर इसको रिडक्शंस करेंगे तो क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यह क्या जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन को हटा के क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन हट जाएगा, और यहाँ पर जुड़ जाएगा NH2, 2 ऑक्सीजन के बदले में 2 हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड बनाया, ये कौन सा कंपाउंड बनाया? ये कंपाउंड बनाया एनिलीन। क्या बनाया इसमें? एनिलीन। चेक करते हैं एनिलीन, ऑप्शन A इज करेक्ट, एनिलीन इसमें है। ठीक है, चलिए एनिलीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्या पता करना है इसमें? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पता करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट पता करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं एच बॉन्डिंग। तो इसमें कौन सा होता है एच बॉन्डिंग? FON। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर एच बॉन्डिंग्स, ज़्यादा एच बॉन्डिंग्स, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ज़्यादा कौन सा हो जाएगा फिर? फ्लोरीन वाला कोई कंपाउंड से नहीं है, ऑक्सीजन वाला कंपाउंड से OH। मोर बॉइलिंग पॉइंट मतलब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा OH का। अगर ये नहीं रहता तो कौन होता? NH, नाइट्रोजन का। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन भी नहीं है, और फ्लोरीन नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, हाईएस्ट सोल्यूबल इन वाटर।
यहाँ भी सोलूबल होने के लिए एज बॉन्डिंग चाहिए, लेकिन एज बॉन्डिंग मैक्सिमम जिसके पास रहेगा वही ज़्यादा सोलूबल होगा। तो मैक्सिमम एज बॉन्डिंग किसके पास है, देखिए यहाँ तो बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल अमीन आ गया, इसके पास भी प्राइमरी अमीन से, लेकिन यहाँ बेंजाइल ग्रुप आ गया, जिसके वजह से रेजोनेंस अप्लाई हो जाएगा। और इसी वजह से ये तो होगा नहीं, तो बच्चा ये तो इसके पास एच अकेला है, लेकिन यहाँ एच 2 है, तो ज़्यादा सोलूबल कौन सा हो जाएगा वाटर में, ये एज बॉन्डिंग जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा सोलूबल। ज़्यादा एच बॉन्डिंग होगा तो ज़्यादा सोलूबल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन हिनवार्क्स रिएजेंट। अच्छा, इसका टेस्ट भी स्पेशल यूज किया जाता है प्राइमरी अमीन्स को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। हिनवार्क्स रिएजेंट का यूज करते हैं प्राइमरी अमीन्स को टेस्ट करने के लिए, है ना। चेक करते हैं, चलिए। हिनवार्क्स रिएजेंट में रहता है ये वाला कंपाउंड्स, ये रहा हिनवार्क्स रिएजेंट। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ये रहा हिनवार्क्स रिएजेंट, क्या हो गया 2 ऑक्सीजन्स हो गया है, और यहाँ पर आ गया आपका 2 ऑक्सीजन, और यहाँ आ गया Cl, इसी को बोलते हैं हिनवार्क्स रिएजेंट। देखो SO2 2 ऑक्सीजन्स है और एक Cl है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड्स। इसी कंपाउंड को यूज करते हैं एज अ रिएजेंट, हिनवार्क्स रिएजेंट, करेक्ट। चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इसको किस लिए यूज करते हैं, इस टेस्ट को यूज करते हैं प्राइमरी अमीन्स के लिए। किसके लिए, प्राइमरी अमीन्स के लिए, ठीक है। हिनवार्क्स रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिनवार्क्स टेस्ट इज यूज फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ, किस टेस्ट के लिए यूज करते हैं हिनवार्क्स रिएजेंट, जस्ट बता चुके हैं प्राइमरी अमीन्स, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी अमीन्स। हिनवार्क्स रिएजेंट का यूज करते हैं प्राइमरी अमीन्स के लिए, ठीक है। चलिए यहीं तक था आपका क्वेश्चंस। इसके बाद जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपलोड करते रहेंगे, आप देखते रहिए और फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। थैंक यू।